Next, please read. Abolish to put an end to in permanent form. माने पूरे को खत्म कर देना, उसको बोलते हैं abolish. Next, 24th. Abort to miscarry in birth. To miscarry in birth. इसका मतलब क्या है? What मैं आपको क्या बताया था? कोई भी लीगल टर्म सुने Miscarriage. तो क्या मिसकैरेज करना क्राइम है, नहीं है? जी सर, है सर। कौन से सेक्शन में है? कौन से सेक्शन में है? सो एबॉर्ट का मतलब क्या है? टू मिसकैरी. एबॉर्ट का क्या मतलब है? टू मिसकैरी To इन miss बर्थ. कौन से सेक्शन में ऑफेंस है ये? sir. Under the section, sir. You यू बाई एस माने अंडर सेक्शन. यू बाई एस का पढ़ना मतलब सर। क्या है? अंडर सेक्शन ऑफ द बीएनएस 2023. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज 25? Abortee. Woman who has an abortion. इज है. तो अबॉर्ट करे, जिसका अबॉर्शन हुआ तो क्या बोलेंगे उसको? एबॉर्टी. फिर वो नाउन था, वो वर्ब है, ये नाउन। हाँ, सही है. अपना देखिए, वी आर नॉट हैविंग इंग्लिश क्लास, बट समझ गए तो बहुत अच्छी बात. ठीक है. नेक्स्ट. नेक्स्ट वर्ड. Abridge to culture. Sir, ए ब्रिज. Abridge to curtail the legal right. टू करटेल. एवरेज का मतलब है टू करटेल, माने कट करना. Curtail sir. मतलब कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? राइट को खत्म कर देना। फंडामेंटल राइट से प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। द राइट टू प्रॉपर्टी वाज एब्रिज्ड एज फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट्स। and was converted into legal right. कौन से आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 300 आर्टिकल कैपिटल ए. 300A। समझ में आ रहा? सो एब्रिज का मतलब क्या है? बना के रखी से व्हाट इज एब्रिज का मतलब क्या है? टू कट द लीगल राइट, टू कट द एनी राइट। लीगल राइट को खत्म कर देना. So right of property was abridged as fundamental right and was converted into legal right. That is 300 capital A. ये याद रखिए, आर्टिकल 300 कैपिटल ए में कन्वर्ट कर दिया उसको. आज का पोजीशन क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट. ठीक है, इतना याद रखो. नेक्स्ट, एब्रोगेट. एब्रोगेट टू रिपील, कैंसिल और annul an एग्रीमेंट। किसी भी तरह के एग्रीमेंट को कैंसिल कर। तो रिपील करना, रिपील माने कैंसिल कर देना, वापस ले लेना, कैंसिल करना. और एनल वही मीनिंग आता है. एब्रोगेट का मतलब क्या है? खत्म कर देना, रिपील कर देना. सेम वही एग्जांपल ले रहा हूँ. आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड. तो क्या है? व्हाट इज आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड इन 2019. नाइन। ठीक है. नेक्स्ट, 28.
absconder, one who runs away from legal process or avoids arrest. अवॉइड्स अरेस्ट माने आपको पुलिस वाले अरेस्ट करने के उसमें है और आप भाग गए अरेस्ट से बच के, Absconding क्या बोलेंगे उसको? फरार होना सर. फरार होना, क्या बोलेंगे उसको? एब्सकॉन्डर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? एनी डाउट? पढ़ना सर आगे. समझ में आ गया तो आगे बढ़ो। नो समझ में आ गया सर. ओके, नेक्स्ट 29। Absent, to keep away from process of court. एब्सेंट का मतलब है टुक अवे, माने बाहर, कोर्ट के बाहर सेटल कर लेना, उसको बोलते हैं आप एब्सेंट। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बस वर्ड है तो बस हर पेज। नेक्स्ट, Absist, passing away of any legal rights. माने आप अपना अपना राइट, लीगल राइट किसी और को दे दे रहे हैं, उसको बोलते हैं आप एब्सिस्ट। ठीक है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 31। Abolition, release from punishment or guilt, acquittal. कौन सा वर्ड है ये? Abolition. Absolution sir, एब्सोल्यूशन। sorry. एबोल्यूशन माने वजू करना। जी सर, ये absolution. ये एब्सोल्यूशन, रिलीज फ्रॉम पनिशमेंट और गिल्ट और एक्विटल। समझ में आ रहा? आपकी सजा खत्म हो गई। जी सर. नाउ यू आर एब्सॉल्व बोलते हैं, माने अब आप रिहा हो गए, बोले ऐसा एक्विट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। Absolves, to set free from liability, responsibility. लायबिलिटी माने जिम्मेदारी से आपको मुक्त कर दी। ठीक है, उसको बोलते हैं एब्सॉल्व। नेक्स्ट 33। Abstain, to refrain doing something. किसी किसी चीज को करने से रोकना, उसको बोलते हैं एब्सटेन। ठीक है, नेक्स्ट 34th। Abstract, a concise statement of text. ए समरी और अ जिस्ट। नेक्स्ट, Abuse, a departure from legal or reasonable use. मिसयूज। एब्यूज माने गलत इस्तेमाल करना। एब्यूज का मतलब क्या है? गलत इस्तेमाल गलत करना। तरह से इस्तेमाल करना. मिसयूज, ए ग्रॉस मिसयूज। नेक्स्ट, Accede, to consent or agree. तो कंसेंट माने आपकी रजामंदी देना, उसको बोलते हैं एक्सीड। नेक्स्ट, देखिए अब कंटेक्स्ट में Acceptance, समझना है। एक्सीड, राजा हरि सिंह एक्सीडेड J&K टू इंडिया। माने J&K के राजा, एक राजा के अंडर था, राजा हरि सिंह बोल के। ही गेव द कंसेंट टू मर्ज J&K इन इंडियन यूनियन। समझ में आ रहा? जम हो जाना, जी जम सर. करने के लिए रजामंदी दे देना, उसको बोलते हैं एक्सीड, टू मिक्स। नेक्स्ट, Acceptance, an agreement either by express act or by implication from conduct to the terms of an offer so that the binding contract is formed. माने एक्सेप्टेंस माने यू हैव एक्सेप्टेड इट फॉर एन एग्रीमेंट, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 38। Ac- Accession, coming into the possession of a right or office. एक्सेशन माने कोई पोस्ट पे आप फायज होना
यू आर इफ यू हैव सेलेक्टेड एज आईपीएस ऑफिसर, ठीक है, यू आर सेलेक्टेड एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और यू आर सेलेक्टेड एज एडवोकेट जनरल ऑफ ए स्टेट, सो दैट इज योर एक्सेशन। माने जब आप वो कुर्सी संभाल लेते, व्हेन यू एक्सेप्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट 39। Accessory. A person who is concerned in the crime but does not actually commit the crime. मतलब एक्सेसरी का मतलब है पर्सन इज कंसर्न इन द क्राइम बट डज नॉट एक्चुअली कमिट द क्राइम। ठीक है, तो मतलब क्या है, क्या समझे आप लोग? जुर्म करा लेकिन इकबाल जुर्म नहीं कर रहा हो। नहीं 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 नहीं, आप फॉर एग्जाम्पल कोई दुकान से चाकू लिए, नहीं, उन्हें जुर्म में थे वो, लेकिन जुर्म करे नहीं। अब आप कोई चाकू से मर्डर हुआ, ठीक है, वो चाकू कौन सी दुकान से चाकू में खरीदे थे। थे? वो दुकान वाला है, ही इज एन एक्सेसरी। समझ में आ रहा? मैंने साथ में गया लेकिन उसकी मदद कर रहा हूं, उसको बोलते हैं एक्सेसरी। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट 40। क्राइम पार्टनर। नहीं नहीं नहीं, एक्सेसरी इज नॉट ए क्राइम पार्टनर, ही इज जस्ट एक थोड़ी बहुत मदद हो गई बस उतना ही, वो पार्टनर बोले नहीं बोल सकते उसको, एकम्प्लिस को पार्टनर बोल सकते हैं बट नॉट एक्सेसरी। ओके 40। ओके। Accomplice. A person who is associated with another person in the commission of a offense. माने कोई कोई आदमी से जुड़ के क्राइम करना, उसको बोलते हैं एकम्प्लिस। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, एक्सेसरी में कोई यस सर। हथियार वगैरह से हेल्प करना है सर, एक्सेसरी से। और हाँ, इसमें पर्सनली हेल्प करना है सर, है ना सर? हाउ मेनी हाउ मेनी ऑफ यू, देखो पूरे के पूरे स्कूल को गए नहीं गए? स्कूल को गए आप लोग? हाउ मेनी ऑफ हैव नॉट वेंट टू स्कूल? जी यस सर, सर। आप टीचर को सताने के लिए बिल्कुल नहीं गए कितने तो बार यहाँ गए। मिलजुल के काम करे? बाजी, अंकल फोन करे। क्या आपका है भैया? टीचर को सताने के लिए कितने बार मिलजुल के काम करे आप लोग? मिल एक के भी बार सताए नहीं टीचर, गए। करे नहीं करे? कभी टीचर को नहीं सता स्कूल में? नो सर। कभी भी नहीं? नहीं सर, हम ना बहुत फर्मा बरदार स्टूडेंट। कभी कभी भी नहीं प्लानिंग भी सर। नहीं करे? कभी प्लानिंग भी नहीं करे? नो सर। तो फिर एडवोकेट बनना मुश्किल है। इतने शरीफ मारे तो एडवोकेट नहीं बन बता सकते। लेते हैं। नहीं सर, बने वक्त फंसाते सर। तो बने बने अकम्प्लिस बनते हो, कानून मालूम कर ले के अकम्प्लिस बनते। नेक्स्ट 41। तो इस पर भी अकॉर्ड। crime और act- नाउ रिजवाना का हो गया, नेक्स्ट कौन पढ़ रहे? हु इज रीडिंग नेक्स्ट? बुशरा, कैन यू रीड? सुहाना, आर यू देयर? हेलो, सर मैं पढ़। प्लीज रीड 41। व्हाट इज 41? 41. Accord. To furnish or grant or agreement. टू फर्निश एग्रीमेंट, अकॉर्ड Agreement. का मतलब क्या है? एग्रीमेंट। ठीक है, जी। अब आपको मैं क्या बताया था, व्हाट डिड आई से, कि जब भी कोई लीगल टर्म पढ़ रहे हैं आप, तो आपके जहन में क्या आना?
आवाज ब्रेक हो रहा सर। जब भी आप लीगल टर्म पढ़ रहे हैं तो आपके जहन में क्या आना? रिलेटेड है। कौन से कानून से रिलेटेड है ये टर्म? जी जी सर। सर ये सिविल से है ना सर? सिविल लॉ है बेटा, एग्रीमेंट सिविल सिविल लॉ। से। यस, एग्रीमेंट क्या रहता है? सिविल लॉ रहता। सो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट कौन से कानून से जुड़े हुआ है? सिविल लॉ। सिविल लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किधर जुड़े हुआ है, कौन सा रेफरेंस है? टू ई इंडियन ऑफ इंडियन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपको जैसी की वैसी आपको एग्जाम में दिखता क्वेश्चन, एग्रीमेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? कौन सा सेक्शन है? सर आपकी आवाज टू ई कौन सा है, ऐसा सेक्शन नहीं है। टू ई। ऑफ द सेक्शन टू इंडियन ई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक्ट नेक्स्ट, 1872। यस प्लीज रीड 42, accredit। Accredit to furnish a diplomatic agent with papers called credentials which certify his character. माने बोनाफाइड लिए कभी स्कूल से? ये सर। सर सो क्या लिखा रहता था? कंडक्ट इज गुड लिखा है, बैड लिखे हुआ है? गुड। गुड रहता है सर। पक्का गुड इज था आपके बोनाफाइड में? जी सर, वेरी गुड था। तो बोला आपके स्कूल वाले क्या करे, आपको कैरेक्टर सर्टिफाई करे कि आप लोग शरीफ आए हैं बोले। ठीक है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं एक्रेडिट जी सर। सर्टिफिकेट भी बोलते हैं कभी कभार। ठीक है, माने आपके क्रेडेंशियल्स, आप लोग शरीफ है बोल के आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, उसको बोलते हैं एक्रेडिट करना। ठीक है, नेक्स्ट 43। Exercise power without authority. माने तो एक्सरसाइज पावर विदाउट अथॉरिटी। ठीक है, माने उसको चेक नहीं है, बस खाली जबरदस्ती करना, उसको बोलते हैं एक्रोच। 44। Accusator, a complaint in a criminal prosecution. एक कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट माने जो कंप्लेंट दे रहा, वन हु गिव्स कंप्लेंट। कंप्लेनेंट, एक्यूजेट, जिसकी कंप्लेन दी जाए। जो कंप्लेंट दे रहा उसको बोलते हैं कंप्लेनेंट, जिसकी कंप्लेंट दी जाए नहीं। कंप्लेनेंट मतलब पर्सन हु गिव्स द कंप्लेंट इज नोन एज कंप्लेनेंट। ही इज एक्यूजिंग, ही इज एन एक्यूजेटर एज वेल एज कंप्लेनेंट। ठीक है, जिसकी कंप्लेंट दी जाए मतलब वो डिफेंडेंट हो जाता या रेस्पोंडेंट हो जाता। ठीक है, ए कंप्लेनेंट हु इज अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, माने क्रिमिनल केस में जो कंप्लेंट लिखा रहा उसको बोलते हैं एक्यूजेटर। ठीक है, जिसकी कंप्लेंट दे रहे उसको बोलते हैं एक्यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट। Accuse, to charge judicial or publicity with an offense. एक्यूज करना मतलब इल्जाम लगाना, कानूनी उस पे एफआईआर पड़े कभी, जी सर, चार्जशीट, पढ़े। चार्जशीट देखे कभी? देखे नहीं सर। तो वो चार्जशीट में क्या रहता, आप पे ये इल्जामात है बोल के उन्हें एक लिख के देते वो लोग, उसको बोलते हैं चार्जशीट। चार्ज मतलब आप पे क्या इल्जाम लगे हुआ है, व्हाट आर द एक्यूजेशन विच इज बीइंग पुट ऑन यू इज कॉल्ड एज एक्यूज। ठीक है, जिसपे वो इल्जाम लगे उसको बोलते हैं एक्यूज्ड। एक्यूज का मतलब है कौन से इल्जाम लगे हुए हैं आप पे, और जिसपे इल्जाम लगे उसको बोलते हैं एक्यूज्ड। ठीक है, एक्यूज, लगाने वाला नेक्स्ट। एक्यूजर कैसे? लगाने वाला एक्यूजेटर, जिसपे लग रहा उन्हें एक्यूज्ड, इधर ही पड़े ना, इल्जाम लगाने वाला एक्यूजेटर, जिसपे इल्जाम लग रहा उन्हें एक्यूज्ड। समझ में आ रहा? जी सर। जी सर, क्या इल्जाम लग एक्यूजर रहा को है, एक्यूज?
एक्यूजेटर का मतलब क्या है? जो इल्जाम लगा रहा। एक्यूज का मतलब क्या है? जिस पे इल्जाम लग रहा। और क्या इल्जाम लग रहा वो एक्यूज। क्लियर है पॉइंट? जी। जी सर। कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। एनी डाउट ये 3 वर्ड्स में? नो सर। नेक्स्ट 47। 47. Accuser, a person who accused another of a crime. मैं वही चाहता वर्ड, किसी पे इल्जाम लगाना। जिस पे इल्जाम लगा रहे हो उन्हें बोलता है एक्यूजर बोलते हैं। 48। Acquiescence, to give implied consent to a settlement of any matter or issue. एक्वीज, इसको बोलते हैं एक्वीज। एक्वीज का मतलब क्या है? Acquiesce. खामोश रजामंदी। ठीक है। अगर आपके सामने कुछ सेटलमेंट हो रहा और आप उसको कुछ भी आप ऑब्जेक्शन नहीं करे, उसको बोलते हैं इम्प्लाइड कंसेंट। इफ देर इज नो ऑब्जेक्शन, जो चल रहा चलने दो बोल के बोले, उसको बोले आप इम्प्लाइड कंसेंट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 49। Consent. Acquittal, the process or order of discharge by the court setting one free from suspicion or guilt of an offense. बाइज्जत बरी कर देना, उसको बोलते हैं एक्विटल। माने यू आर नो लॉन्गर एक्यूज ऑफ एनी एक्यूजेशंस। समझ में आ रहा? आप पे जो भी इल्जाम लगाए वो पूरे खत्म हो गए, उसको बोलते हैं एक्विटल। छोड़ देना आपको, रिहा हो जाना आप। इट इज कॉल्ड एज एक्विटल। नेक्स्ट 50। Act, law made by competent legislation. माने कानून बनाना। तो पार्लियामेंट लॉ बनाना तो उसको बोलते हैं एक्ट। ठीक है, विथ Act. कैपिटल ए। डन। जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट 10 नेक्स्ट 5 वर्ड्स। हु इज नेक्स्ट टू रीड? आयशा। Sir, yes. 51। पांच पांच पढ़ो, पांच पांच, वी A नीड dog. 5 5। A dog. Formed for a particular purpose. फॉर्म्ड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, मतलब एक कोई अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ग्रुप बनाना। कौन सा ग्रुप में है आप लोग? लॉ सेट Lost. स्टाफ। वो अब लॉ से ग्रुप क्या है, एग्जाम तक रहता, उसका खत्म हो जाता ना। माने फॉर टेम्पररी पर्पस। एड हॉक बोलते हैं उसको। उसका जैसी जरूरत रही जब तक रखते, उसके बाद में हटा देते, उसको बोलते हैं एड हॉक। ठीक है। नेक्स्ट 52। Adjourn. To defer the hearing of a case to another date in the court. माने डिफर करना, माने दूसरी तारीख दे देना। आप कोर्ट को जाते, कोई सामने वाला रेडी नहीं रहता, द कोर्ट इज डिफर बोलते हैं, मतलब दूसरी तारीख मिल जाना आप, इसको बोलते हैं एडजर्न। समझ आ रहा? आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। एडजर्नमेंट माने टालना, कोई दूसरी डेट पे करना काम, उसको बोलते हैं एडजर्न। नेक्स्ट 53। Adjournator appears at the end of the reported decision. माने एडजर्न बोल के जो लिखते हैं ना लास्ट में, एडजर्न टू दूसरी तारीख, उसको बोलते हैं एडजर्नेटर। ठीक है, एट द एंड ऑफ रिपोर्टेड डिसीजन। लास्ट लाइन के जो लिखते हैं ना, अब आज खत्म हो गई समझो क्लास, तो मैं इफ आई से लास्ट में लिख दिया विल मीट ऑन 6 जनवरी अगेन, तो क्या है वो एडजर्नेटर हो गया वो। समझ में आ रहा? नेक्स्ट 55 54। Adjudge. To deem or pronounce to be. माने डीम और प्रोनाउन, माने आप उसको अब एडजस्ट करना, माने टू डिसाइडेड, टू डिसाइड। इसका और एक वर्ड क्या आता? टू डिसाइड, एडजज जुडिशियली बाय कोर्ट। एडजस्ट का मतलब क्या है? To टू decide डिसाइड। judicially by court. जुडिशियली बाय कोर्ट। नेक्स्ट 55। Adjudicate. To rule upon judicially.
जुडिशियली वर्ड आ गया मतलब आपको ये अंदाजा रखो ये कोर्ट का हो गया। कोर्ट जो भी काम करता ना वो जुडिशियली काम करता। ठीक है। देखिए एक वर्ड है जो आप लोगों को याद रहना। Adjudicative. एक वर्ड है, ये लिख लो आप लोग। जुडिशियल का मतलब क्या है? हु कैन एक्सेप्ट द एविडेंस। जिसके पास भी एविडेंस एक्सेप्ट करने का राइट रहता ना उसको बोलते हैं जुडिशियल। ठीक है। whoever who can accept the evidence is called as judicial. ठीक है। नेक्स्ट। Adjudicative. Relating to adjudication. व्हाट इज एडजुडिकेशन अगेन? कोर्ट जो भी काम कर रहा है उसको बोलते हैं एडजुडिकेट। ठीक है। मुकदमा चलना, किधर चल रहा है मुकदमा? कोर्ट में चल रहा है, उसको बोलते हैं एडजुडिकेट करना। ठीक है। नेक्स्ट। Admissibility. Quality or state of being allowed to be entered in एडजुडिकेटर 57 छोड़ एडजुडिकेटर दिए। oh, adjudicator. A person whose job is to render binding रेंडर बाइंडिंग डिसीजंस। रेंडर बाइंडिंग माने अगर आप एक बार जजमेंट दे दिया उसको आप फॉलो करना कंपल्सरी, इधर उधर नहीं जा सकते आप। उसको बोलते हैं एडजुडिकेटर। जज है, जज एक बार जो बोल दिया उसको फॉलो करना चाहिए। क्या बोलेंगे उसको? एडजुडिकेटर बोल। नेक्स्ट वर्ड। admissibility. Quality or state of being allowed to be entered in a hearing, trial, or other proceedings. माने एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग ऑफ एविडेंस इज कॉल्ड एज एडमिसिबिलिटी। क्या बोलेंगे इसको? एक्सेप्टेंस ऑफ एविडेंस इज कॉल्ड एज काबिल कबूल, इज कॉल्ड एज एडमिसिबिलिटी। इफ आई से इन उर्दू, काबिल कबूल, वेर यू कैन एक्सेप्ट द थिंग्स, दैट इज कॉल्ड एडमिसिबिलिटी। नेक्स्ट। Admonition. Admonition. A judicial reprimand to an accused who is then discharged from function. मतलब एडमोनिशन का मतलब क्या है? गुस्सा करना। गुस्सा करना। कौन करना गुस्सा? जज। ठीक है। इसको बोलते हैं आप एडमोनिशन। एडल्ट्री। Adultery. Voluntary sexual intercourse between a married person and a person other than the offender's spouse. Offender spouse. It is a ground for divorce. It is a ground for divorce in family law. ठीक है। It is not a crime, but it is a ground for divorce in family law. Next 61. Adultery is a ground for divorce in India. ये Advocacy, हो गया। work or profession of an advocate. So 10 हो गए अपने। Who is the next person to read? Hardik, are you there? Yes, sir. So please read from 61. Advocacy, work or profession of an advocate. Work or profession of an
Advocate. What? आप लोग आए, you are sitting here to become what? To practice what? 3 साल 5 years after, what you will be doing? You will be doing advocacy. ठीक है? Advocate. Advocacy. Next, 62. Professional work. Advocate, one who is qualified in law to plead in the court of law. So once you complete your LLB and write the AIB exam, then you will become an advocate. Next, Affiant, one who makes an affidavit. one who makes an affidavit, also known as deponent. Sir, AIB क्या है? All India Bar Examination. जब लॉयर बन जाने के एग्जाम देना रहता, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बोलते उसको, AIBE. तो जब आप बनते एडवोकेट. ठीक है? नेक्स्ट, एफिडेविट बनाने वाले क्या बोलते हैं आप? डेपोनेंट बोलते. ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज एफिडेविट? A written statement under an oath which is sworn to a person making it as a true. माने you are sworn, you are taking oath and writing it that I am, whatever I am telling you in form of writing is correct. ठीक है? नेक्स्ट, Affinity, a close agreement. क्लोज है माने बंद हो गया वो. क्लोज, सॉरी, क्लोज है माने वेरी, what you can say, affinity माने you are very close relationship. It is a family law term. Very close relative. ठीक है? नेक्स्ट, 66. Confess to solemnly rather than oath. माने टू कंफर्म ए जजमेंट ऑन अपील. बस इतना याद रख लो, टू कंफर्म एन जजमेंट ऑन अपील. ओथ नहीं लिए बगैर यू आर जस्ट टेलिंग के भाई भरोसा करो बस, उसको बोलते हैं अफर्म कर. यू आर नॉट टेकिंग एनी ओथ, बट यू आर टेलिंग प्लीज ट्रस्ट माई वर्ड्स. You are, please affirm my words. I am telling you very affirmly. I am not taking any oath. Just trust my words. That's all. उसको बोलते हैं affirm बोलते. Next, 67. Affirmation, a solemn declaration without oath. माने you are telling from your heart. That is called affirmation. But you are not taken any oath. कसम नहीं खाया आप लोग. Next, Affirmative, that supports the existence of certain facts. माने positive. Affirmative माने positive which supports. Next, Affray, Written unlawful negative. fighting or Solve use the of force to intimidate others. affray. Affray का मतलब क्या है? Unlawful fighting or use of force to intimidate others. Affray क्या है? What, under what section affray is defined? It is an offense defined under section. कौन से सेक्शन में है affray? affray क्या है, कौन सा सेक्शन में है? So affray is defined as which section of the BNS? 194. 94. They're all important. Please remember. I'm giving you in the class because you should remember this. Next, Agency, last fiduciary word. relation created by the express or implied contract by law.
सो एजेंसी का मतलब क्या है? फिड्यूशियरी माने रिलेशन बेस्ड Example, ऑन ट्रस्ट. teacher and student, doctor and patient. Advocate and client. Done. So in today's class, how many words we have finished? Hello. 70. 70. 70 words. More than I thought. अपना टारगेट रीच हो गया आज. समझ में आई क्लास आज की? जी सर, समझ में आई। So we'll do this slowly and steadily. So we'll meet in the next class. Any doubts? अपने पास 2 मिनट है अपने पास. कोई डाउट्स है आप लोगों को? सर यहाँ पे अफर्मेशन एंड अफर्मेटिव। अफर्मेशन इज द Affirmative. नेगेटिव डिक्लेरेशन। नहीं नहीं. अफर्मेटिव अफर्मेशन Affirmative. It is सोल में positive. नेगेटिव ना सर। क्या बोले? अफर्मेशन अफर्मेशन सोलमन इज द नेगेटिव वर्ड ना। तो पॉजिटिव ही है उधर. डोंट गेट कंफ्यूज. सॉलेम डिक्लेरेशन. कुछ कानून आप खत्म नहीं करके कुछ बोल रहे हैं, आप उसको बोलते हैं सॉलेम डिक्लेरेशन. मेरे ट्रस्ट करो मेरी बात पे बोल के बस. उसको बोलते हैं एफर्मेशन. एफर्मेटिव मतलब जब आप बोले डिड यू अंडरस्टैंड, यू सेड यस, मतलब यू आर एफर्मेटिव, यू आर पॉजिटिव, कंफर्म. टू सर कंफर्म इसका पॉजिटिव. मतलब ये होना है सर के इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा डिक्लेरेशन नहीं है उनके पास स्टेटमेंट, लेकिन भरोसा करना। बस उतना ही, और कुछ भी नहीं. ठीक है. खत्म नहीं खा रहे बस. सो एनी डाउट? नो सर। So I'll be sending a short quiz based on today's class. आप उसको सॉल्व करो. ठीक है. कितना समझ में आया? We'll see in that. I'm sending a short quiz based on that in the group. Please solve कब it. सर? आज? अभी 10 मिनट में आपको भेजा रहा हूँ ग्रुप में. ठीक है। अभी जितने जितने भी करे अपन. ठीक है. So we'll meet again next class. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, sir. Thank you.